हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में एक बार फिर से। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पर जाओगे कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। क्लास का समय उनके लिए जिसका भी एग्जाम बाकी है, जैसे कि छत्तीसगढ़ वाले भी स्टूडेंट उनका एग्जाम बाकी है, तो उनके लिए जो क्लास का समय है आपका सेम रहने वाला है। जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, जिंक का दोपहर को कल की 4 बजे, और हिंदी की आपको शाम को 7 बजे इसी टाइम पर देखने को मिलेगी। तो इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ने पे तैयारी करिए, पूरा कंप्लीट करना। बाकी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई तो आप आगे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा परीक्षा का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ और नोट्स और टेलीग्राम पर चैनल आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इसका भी लिंक मुझे यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है आपको दे देते हैं, और जो एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे दिया था। आप लोग यहाँ से जुड़े, अगर कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा मिस नहीं होगा। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। और देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं, क्लास को लाइक कर देंगे। अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है बताइए। अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है। तो आपका राइट आंसर होती है टस से मस न होने का। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। टस से मस न होना का अर्थ है अनुनय विनय से भी न पसीजना। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका है 52 नंबर। प्रत्येक, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, प्रत्येक का संधि का प्रति धन एक होगा। प्रति धन एक आपका प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसमें आपकी यड़ संधि है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आपका है 53 नंबर है। निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण हुआ है। निर उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण हुआ। तो निर उपसर्ग से आपका निर्माण हुआ है साथियों आपका निदर्शन का। ठीक है, एक मिनट, नहीं हुआ है ना। हाँ, वही तो सोच रहा था मैं। तो निर उपसर्ग में आपका जो लगा है, निर उपसर्ग लगे निराकरण में, निरपराध में, निर्भय में निर उपसर्ग लगे, लेकिन निदर्शन में आपका नि उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन में आपका 54 नंबर उत्तर देंगे। 54 पे सही उत्तर क्या आ जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द का भेद नहीं है। ठीक है, उत्पत्ति, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा आपका शब्द का भेद नहीं है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद अगर देखने जाएंगे यहाँ पे, तद्धित नहीं है। तत्सम, तत्व और देशज और विदेशज है आपकी उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। तद्धित आपका प्रत्यय का भेद होता है। ठीक है, तद्धित आपका प्रत्यय का भेद होता है। 55 नंबर, रमेश गिर पड़ा। इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है। तो गिर पड़ा दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं के मेल से बनने वाली क्रियाओं को आपको संयुक्त क्रिया कहते हैं। यहाँ पे गिर पड़ा, गिरा भी और पड़ा भी, तो आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 56 नंबर है। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है। तो जीने के लिए उपन्यास के लेखक आपके यहाँ पे राहुल सांकृत्यानंद जी हो जाएंगे, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जीने के लिए उपन्यास के लेखक आपके राहुल सांकृत्यानंद। अगला आपका 57 नंबर, 57 नंबर सामने है आपके क्वेश्चन, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा। आवश्यकता से अधिक वस्तु का उपयोग या संचय न करना का अर्थ क्या बताइए। आवश्यकता से अधिक वस्तु का उपयोग संचय न करना का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है साथियों अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक वस्तु का संचय न करना का एक शब्द आपका हो जाएगा अपरिग्रह। ठीक है, क्लियर है। अगला आपका 58 नंबर क्या देगा। आहूत का विलोम क्या होगा। आहूत, तो आहूत का विलोम आपका यहाँ पे अनाहुत होता है। ठीक है, जो आपका डी ऑप्शन दिएगा आपका आइडेंस होगा। और जिसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ना, 8 जून की क्लास जाके देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और जिसको नहीं चाहिए मत देखिएगा, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जो पूरे के पूरे क्वेश्चन करवाए हैं। अगला आपका 59 हो, पावक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, पढ़ोगे अपने लिए, नहीं पढ़ोगे अपने लिए, मुझे क्या है। पावक शब्द में प्रत्यय कौन सा। तो पावक में आपका देखिए अक प्रत्यय लगा है, अक। क्लियर है, चलिए पावक। अगला आपका साथी हो 60 नंबर, 60 नंबर। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्योदय, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। ठीक है, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा, और इसमें आपकी गुण शक्ति लगी हुई है। चलिए, अगला आपका 61 नंबर है। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है। व्याकरण दर्पण जो है किसकी रचना है। तो व्याकरण दर्पण जाकर देखने जाएंगे तो शिवपूजन सहाय की रचना है। ठीक है,
शिवपूजन सहाय की रचना है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो व्याकरण दर्पण आपकी शिवपूजन सहाय की रचना है। अगला आपका साथियों 62 नंबर, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है साथियों? अभ्यर्थी में कौन सा संधि है? तो अभ्यर्थी में अगर देखने जाएंगे आपकी अभी प्लस अर्थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका छोटी ई है और यहाँ पे अ है, ये आपका मिलकर क्या बने हैं? या बने हैं, तो यहाँ पे यड़ सौ संधि है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका 63 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द आपका शुद्ध वर्तनी वाला है पारगम में? तो पारगम की जो वर्तनी दी गई है, ए वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 64 ना, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अवलोकन में उपसर्ग देखने जाएंगे तो आपका औ क्या है? उपसर्ग लगा, जो आपका बीला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका 65 नंबर, 65 नंबर क्या देगा? जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? तो जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, तो जो उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें जो आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, तो जब वह गाता है कि आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है, तब सभी शांत रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे पढ़े आपका 66 66 नंबर, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो आपका राइट आंसर खड़ी बोली, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। हिंदी का मानक रूप आपका खड़ी बोली में विकसित हुआ है, इसलिए इसे जो है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला आपका 67, आलोचना का प्रयोज्य क्या हो जाएगा? तो आलोचना का प्रयोज्य अगर देखने जाएंगे साथियों, यहाँ पे समीक्षा हो जाएगा, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समीक्षा, निरूपण, गुण दोष, टीका, टिप्पणी, ये सभी क्या है? आलोचना के प्रयोज्य शब्द हैं। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? तो अतिवृष्टि का विलोम अगर देखने जाएंगे तो आपका अनावृष्टि हो जाएगा, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए, अतिवृष्टि का विलोम आपका अनावृष्टि होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 69 नंबर, 69 नंबर, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप में प्रयुक्त हुई है? क्रिया विशेषण किस में अशुद्ध रूप में प्रयुक्त हुई है? आप मेरी मदद करेंगे ना? सही है, मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, भी सही है। वह न सोता है न खाता है, न सोता है न खाता है, इसमें क्रिया विशेषण जो आपके अशुद्ध रूप में, मतलब न सोता है न खाता है, क्रिया विशेषण दिया कहाँ गया है? दिया ही नहीं गया है ना। न सोता है, न कहाँ से आ जाएगा? तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वह धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, आपका क्रिया विशेषण अभी आपका सही है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 70 नंबर, निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? तो देखिए, क्या देगा? विदेशज। ठीक है, रचना की दृष्टि से शब्द का भेद विदेशज नहीं है, आपका उत्पत्ति की दृष्टि से आपका हो सकता है शब्द का भेद। ठीक है, रोग, योग, ऋण, यौगिक, ये सभी क्या है? रचना या बनावट के आधार पर जो है शब्द के तीन भेद है। ठीक है, रोग, सॉरी, ऋण, यौगिक और योग ऋण। ठीक है, और उत्पत्ति की दृष्टि से आपका तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज है। अगले क्वेश्चन में राजश्री का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राजश्री का संधि विच्छेद आपका राजधन ऋषि होगा। अगले क्वेश्चन में आपका 71 72 नंबर, बताइएगा आंसर। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में का विशेषण देखने जाएंगे आपका हो जाएगा साथियों अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब कुत्ते एक साथ दौड़े तो सब आपका क्या है? अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 73 नंबर, जिस संज्ञा से अनेक वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस संज्ञा से अनेक वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे आपका समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि झुंड, मेला, परिवार, सेना इत्यादि सभी। अगला आपका 74 नंबर, अमीर खुसरो की रचना किस बोली में रचित है? तो खड़ी बोली में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन में आपका है 75 नंबर, हंसी का तत्सम क्या हो जाएगा? तो हंसी का तत्सम अगर देखने जाएंगे यहाँ पे हास्य होता है, हास्य। चलिए,
अगला आपका छित, रुपया पैसा में समास बताए तो रुपया पैसा में आपका द्वंद्व समास है, दोनों के दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास में आएगा। तैराक में प्रत्यय आपका आक हो जाएगा, ठीक है, तैर आक, तो आक आपका यहाँ पे प्रत्यय लगा, ठीक है। निष्फल किस प्रकार की संधि है, तो निष्फल में अगर देखें नीह धन फल हो जाएगा, निष्फल का संधि भी आपको नीह धन फल होगा, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है जो आपका दिया गया आपका सी लपी का आपका संयुक्त। अगला है आपका साथी 79। व्यर्थ का सही संधि है, तो देखिए व्यर्थ का सही समय वी धन अर्थ होता है, वी धन अर्थ। अगला आपका 80 नंबर, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी की उपभाषाएं आपकी कुल है साथियों 5। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी उपभाषा तथा पहाड़ी हिंदी बोली, ठीक है। चलिए अगला है आपका 81 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है, तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य आपका शुद्धोधन कहलाता है, शुद्धोधन। डी वाला ऑप्शन राइट था। अगला है आपका 82 नंबर, गायक की सही संधि विच्छेद क्या है, तो गायक की सही संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे तो आपका गय धन अक होता है गायक का संधि विच्छेद, ठीक है। गय धन अक आपका गायक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, आपका अयादेश स्वर संधि का उदाहरण, ठीक है। अगला आपका साथियों 83 नंबर है, नीलांबर में कौन सा समास है साथियों, नीलांबर। नीलांबर में आपका यहाँ पे देखने जाएंगे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नीलांबर यानी कि नीला है अंबर, जो अथवा यहाँ पे नीलांबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद के बीच आपका विशेषण विशेष का संबंध है, अथवा उपमेय और उपमान का संबंध है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 84 84 नंबर क्या देगा, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, तो ये किस वाक्य में क्रिया आपके वर्तमान काल में है, तो वर्तमान काल में उसने फल खा लिए थे भूतकाल में, तुम का नाले वाले थे भूतकाल में, मैं पटना जाऊंगा भविष्य काल में, वह मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है आपका क्रिया वर्तमान काल में यहाँ पे। अगला है 85, जो चित्त के साथ कार्यशील हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो चित्त के साथ कार्यशील होता है उसको जो ऊपर चित्तशील कहते हैं। अगले क्वेश्चन में 87 में व का उच्चारण स्थान क्या है, तो व का उच्चारण स्थान आपके देखने जाएंगे आपका दंत्योष्ठ होता है, दंत्योष्ठ, ठीक है। व का उच्चारण स्थान आपका दंत्योष्ठ होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये लभी का पक्का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्थात इसके उच्चारण में दंत तथा ओष्ठ दोनों का सहयोग होता है, ठीक है। वो अगले क्वेश्चन पे रहेगा 87 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, चिड़िया, प्रत्येक, दर्शन, साधु। तो यहाँ पे जो दिया गया है प्रत्येक, प्रत्येक का उपयोग आपका बहुवचन में नहीं होता है, एक वचन में होता है, जो आपका बी लभी का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका 88 नंबर क्या देगा, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास में अगर देखने जाएंगे दूसरा पद प्रधान होता है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो उसे आपका तत्पुरुष समास कहते हैं, देखिए जैसे कि शरणागत, शरण को आया हुआ, ठीक है। अगला है आपका 89 विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, तो विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द का यहाँ पे सामान्य होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 90 नंबर, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द आपका भावी हो जाएगा। अभिजात्य का विलोम बताइए, तो देखिए अभिजात्य का विलोम अगर देखने जाएंगे तो आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे अकुलीन, क्लियर है। अभिजात जो उच्च कुल का हो तो इसका विलोम का अकुलीन हो जाएगा, ठीक है, जो कि निम्न जात का हो। 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है, गजानन विघ्नेश होगा, विघ्नेश नहीं है विघ्नेश है, विघ्नेश है और विनायक है और गोविंद है, तो गोविंद आपका गणेश का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। गजानन, विघ्नेश और विनायक आपके गणेश के पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन गोविंद आपका कृष्ण का पर्यायवाची होगा, ठीक है। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऊ ध्वनि का उच्चारण आपका यहाँ पे ओष्ठ होगा, ओष्ठ, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है आपका 94 नंबर, स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है, तो स्वावलंबी होना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा अपने पैरों पर खड़ा होना, जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। स्वावलंबी होना अर्थात अपने पैरों पर खड़ा होना। अगला है आपका साथ 95 नंबर, 95। कुश की नोक से तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं, तो कुश की नोक से तीखी बुद्धि को कहा जाता है आपका कुशाग्र बुद्धि, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 97, माता पिता में कौन सा समास है,
तो माता और पिता दोनों का दोनों पद प्रधान है, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो देखिए, साकार का विपरीतार्थक शब्द कहाँ पे निराकार होता है। क्लियर है? साकार का विपरीतार्थक आपका निराकार होता है। बी ऑप्शन राइट है। अगला है आपका 98 तिरस्कार का संधि विच्छेद। तो तिरस्कार का आपका तिरह धनकार होता है ना, तिरस्कार का संधि तिरह धनकार होता है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट होगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है ये वाला भी। अगला है आपका 98 99 और 100 के लिए क्या दिए गए? निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई विकल्प का शुद्ध रूप है उसका चयन करना है। इस लड़की ने दही गिरा दी। इस लड़की ने दही गिरा दी। तो इस लड़की ने दही गिरा दिया होगा, ठीक है। जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस लड़की ने दही गिरा दी की जगह पे गिरा दिया होगा। आंसू से आंचल भीग गई। तो आंसू से आंचल भीग गई आपका गलत है। आंसू से आंचल भीग गया होगा, ठीक है। जो बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो क्लास यहीं पे आपकी जो है कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें जो है कमेंट में अपने राय क्लास के बारे में जो दे आपको क्लास अभी क्या करेंगे देखे देना होगा दीजिएगा, मत दे दीजिएगा, वो आपके ऊपर है। बाकी जो है जिसको भी अगर इंपॉर्टेंट क्लास चाहिए रात के लिए है तो आपको बता दिया गया है कौन सी वीडियो आपकी देखनी है। 8 तारीख की वीडियो जो है आपको जाके एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, ध्यान से आराम से, कोई घाई नहीं रहेगा। अच्छे से एग्जाम को दीजिएगा। आपको माइनस मार्किंग है नहीं एग्जाम में, तो जो आपको एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी के सभी आपको अटेंड करके आने हैं, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए आपसे मिलते हैं हम आपकी कल सुबह आएगी। आपके जो छत्तीसगढ़ वाले बच्चे हैं उनके लिए भी क्लासेस आपकी चलेगी, तो आपके लोग जो है क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।